हेलो, वेलकम टू अपूर्व अकेडमी। बच्चों, आज हमारे साथ हर्ष है और बेटा हर्ष से हम लोग बात करेंगे अबाउट द बोर्ड एग्जाम। बच्चों, आपको आज हर्ष से बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम लोग हर्ष से बात कर लेते हैं। तो बेटा हर्ष, ये बताइए, जैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जैसे आप शुरुआत में आए थे तो आप थोड़ा नर्वस थे कि मतलब जो है जो चीज़ें जो आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मैथ पढ़ रहे थे तो मैथ में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो आज की डेट में देख रहा हूँ प्रेजेंट टाइम पे अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो वो चीज़ें आपने कैसे अपने आप को क्या है स्टेबल किया? दरअसल बात ये थी कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे को जो पिछले मेरे सीनियर लोग थे उन्होंने बताया रखा था कि 10th क्लास को इतना वो हल्के मत लेना, सीरियस लेना उसको। तो उनकी बातों से मैं थोड़ा सा घबरा गया था कि 10th क्लास में ज़्यादा सीरियस रहना पड़ेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और रवि सर ने मेरे को पढ़ाया तो उनकी पढ़ाई मेरे को अच्छी लगी और काफ़ी हद से ज़्यादा कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर हुए, जिससे मेरे को लगा कि नहीं, ये उन्होंने मेरे को गलत बताया और मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। लेकिन रवि सर के पढ़ाने से मेरे को काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और मैंने काफ़ी जल्दी ही अपने मैथ्स का कोर्स भी कंप्लीट करा है। तो बेटा मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो सीनियर्स लोग होते हैं वो कई बार बता देते हैं सीरियस रहना पढ़ने में पहली सीढ़ी है ज़िंदगी की, जहाँ तुम्हारी मार्कशीट हमेशा ज़िंदगी में काम आएगी। तो बेटा जैसे उन लोगों ने कहा था, तो अब तुम जैसे पढ़ रहे हो तो तुमको पढ़ते समय कोई अभी दिक्कत वगैरह महसूस हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस समय जब मैं आपके लेक्चर आप देते हैं यहाँ पर ऑफलाइन, तो आप जो बताते हैं उसको बस ध्यान से सुनते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। उसका फिर हम रिवीजन करते हैं और उसमें हम रिवीजन करके उसमें अपनी गलतियों का सुधार करते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो बेटा जैसे आप मैथ में शुरुआत में बहुत घबरा रहे थे, डर लग रहा था, और आपने काफ़ी अच्छे से अपना रिजल्ट भी अब दिया हुआ है। मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि शायद तुम्हारा गड़बड़ रिजल्ट आएगा, पर तुम्हारा रिजल्ट ठीक आया, टेस्ट हुआ, मैंने लिया हुआ था। तो कैसे तुमने अपने मैथ्स को इम्प्रूव किया, किस तरीके से चीज़ों को सेट किया? जैसे मैं तो तुमको क्लासेस वगैरह में पढ़ाया वो तो ठीक है, पर तुमने अपने आप से एक्स्ट्रा एफर्ट किया डाले हुए थे। इसके लिए सबसे पहले तो हम एक गोल अचीव करते हैं कि दिन में इतना हमें पढ़ना है, मतलब कि अब इस साल थोड़ा सीरियस रहना है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में हम अपना टाइम इन्वेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाएं, जिससे हमारी प्रैक्टिस बनेगी और हम लोग रिवीजन करते रहेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा जाएगा। इसी से हमारा परफॉर्मेंस हो भी सकता है अच्छा। तो बेटा ये बताओ हर्ष, जैसे जो बच्चे नवोदय के हैं, तुम्हारे जैसे और भी बच्चे होंगे जिनको लोगों ने डराया होगा कि जो है पहली साल है ज़िंदगी की जहाँ तुम्हारा रिजल्ट देखा जाएगा, या कई बार जो हमारे सीनियर्स वो कहते हैं कि सीरियस होकर पढ़ना, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे ऐसे बच्चों को? अगर मेरे हिसाब से अगर वो भी उनकी बात मानते हैं, जैसे मैं भी उनके बातों पे आ गया था तो मेरे को भी डर लग रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और मैंने पढ़ाई करी, मतलब उस चीज़ को सर से डाउट क्लियर करे, तो अब मेरे को लग रहा है कि अगर मैं चाहूँगा तो वो चीज़ कर सकता हूँ कि अच्छा परसेंटेज ला सकता हूँ और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो कुछ बच्चे अगर उस चीज़ को सीरियस लेकर नहीं, मतलब कि हार मान जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ गलत है। कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मेरे को भी पहले ऐसा लगता था कि ये चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और मैंने ट्राई करा तो मेरे से भी हुआ। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा वो भी कहीं, अगर वो यहाँ नहीं आ सकते तो कहीं जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ की, जहाँ उनको कोचिंग अवेलेबल हो वहाँ पर भी जा कर के वहाँ पर पढ़ें और इस चीज़ को अपना सॉल्यूशन को हल करें। तो बेटा जैसे मैंने एक चीज़ ये देखी कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो जब प्रॉब्लम आती है तो वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊँगा। जैसे 9th हो गया, 8th हो गया, जो बच्चे 12th उनका 11th हो गया, वो बेकार हो जाता है, वो उतना उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो आपके आने वाला लाइफ है, आने वाला ईयर है, वो भी बेकार होगा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। तो मेन आपको क्या करना है बेटा, मेन आपको जो है सिर्फ पढ़ना है। अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो सारी चीज़ समझ में आएंगी, लेकिन अगर आप पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। जैसे मैंने जब इनको पढ़ाया तो जब ये शुरुआत में आए थे तो मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी स्पेशली इनके ऊपर, कि जैसे मैं जब कोई क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो जब मैं इनको करने को लिए दे रहा हूँ तो ये थोड़ा नर्वस हो जाते थे कि मतलब इनको लगता था कि शायद इनसे होगा नहीं। लेकिन मैंने कहा कि तुम करो, अगर तुमसे नहीं होगा तो हम बैठे हुए हैं, हम बताएंगे ज़रूर। लेकिन इनको जब मैंने करवाया ज़बरदस्ती कि भाई तुम करो, ट्राई करो, एफर्ट डालो, तो एट द एंड इनके जो सोल्यूशन है वो आना स्टार्ट हो गए। तो कहने का मतलब है कि पहले ट्राई करना है खुद से, जब ट्राई करने के बाद रिजल्ट ना मिले तो फिर टीचर से ज़रूर पूछो, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे निकलेगा। तो बेटा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके साथ ये प्रॉब्लम थी और आप ट्राई करने से थोड़ा घबराते थे,
तो जो बच्चे घबराते हैं ट्राई करने से, जो सोचते हैं कि नहीं आएगा चलो पूछ ही लेते हैं टीचर से, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने से उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका सॉल्यूशन अच्छा जाएगा, कि माइंड खुलेगा कि हम ये इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं और इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई नई क्वेश्चन आ रहा है बार बार उसको लगाएं, अगर तब भी ना आए तो अपने टीचर से उसको डिस्कस करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस करें। तो बेटा जैसे इन्होंने कहा कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है बार बार लगाने के बाद भी, तो टीचर से डिस्कस करें। और बेटा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जब तक ट्राई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि आप किस परफॉर्मेंस की तरफ जा रहे हो। तो बेटा जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, तो जैसे शुरुआत में आपका कुछ एक लक्ष्य था, इस समय प्रेजेंट टाइम पर आपने अपने लक्ष्य को क्या बना रखा है, कितना परसेंटेज का आप सोच रहे हो अपने 10th बोर्ड एग्जाम में अचीव करने का? जब मैं यहाँ पर आया था तो जिस हिसाब से मेरे को सीनियरों ने बता रखा था, तो मेरे को तो नॉर्मल लग रहा था कि मेरे 80% आएंगे या फिर इससे कम ही आ सकते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर पढ़ा, तो इसके बाद मेरे को लग रहा है कि जिस हिसाब से अगर मैं पढ़ रहा हूँ अभी और कोशिश करूँगा तो 90 एवं और 95 प्लस भी जा सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ला सकूँ कि 10th में, और इस कोचिंग की भी शान बढ़ा सकूँ और अपने सर की भी। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट ईयर एक बार कोशिश करेंगे कि हम इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अगर आपका रिजल्ट आता है, जैसा भी आता है, कम ज़्यादा जो भी है, आप एक बार ज़रूर आइएगा कोचिंग में और एक बार बच्चों को इंटरव्यू दीजिएगा। अगर मान लीजिए कम नंबर भी आते तब भी आइएगा, तो एटलीस्ट बताइएगा कि भाई आपने की कौन सी गलती हुई, इनके से नंबर कम आए, या अगर अच्छे आते हैं तो भी बताइए कि हमने ऐसे किया था। मीन्स कुल मिला के जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट आपको करना है कि वो अपने लाइफ में आगे चल के क्या है, जो गोल पाना चाहते हैं वो अपने गोल को पा सकें। तो बेटा हर्ष, वीडियो के एंड में आप 10th क्लास में तैयारी करने वाले बच्चों को लास्ट में क्या कहना चाहोगे? चाहे वो बच्चे CBSE बोर्ड के हों, चाहे UP बोर्ड के हों, चाहे ISC बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, उनका आप क्या कहना चाहोगे लास्ट में? अगर वो किसी भी बोर्ड से हो, ये उनका मैटर नहीं करता, बस उन्हें अपना कोशिश करना चाहिए, बेस्ट करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सम्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और जितना अपने आप को सेल्फ स्टडी दे सके और ग्रुप स्टडी दे सके उतना से ज़्यादा करें। और सब चीज़ में मन लगाएं, मतलब गेम्स भी खेले, एक्सरसाइज भी करें, योगा भी करें और अच्छे से खाएं भी, लेकिन इस स्ट्रीम को मतलब कि पढ़ाई को उसके पीछे ना रखें, पढ़ाई को सबसे आगे रखें। उसके बाद अपना आप जो करना चाहते हैं वो करिए और फोकस करिए पढ़ाई पे, जिससे आपके अच्छे परसेंटेज आ सकें। सो बच्चों, हर्ष से बात करके काफ़ी अच्छा लगा और हर्ष ने काफ़ी बच्चों को समझाया कि किस तरीके से आपको क्या करना है। और बच्चों, यदि आपको हर्ष का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी लेके आएंगे जो आपको लाइफ में मोटिवेट करेंगी, आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य देंगी और आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए आपको ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। सो बच्चों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो, तब तक थैंक यू सो मच।